हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये टारगेट बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आज क्या पढ़ने वाले हैं और आगे आने वाले लेक्चर में हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने किन चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अगर आपने ध्यान से देखा हो हमारे लास्ट लेक्चर को, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट लेक्चर में हमने जिस चीज के बारे में डिस्कशन किया था वो था हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को हमने बड़े ही ध्यान से देखे थे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा की तरह मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। वो रूल्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि अगर सर के साथ पढ़ना है ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये रूल आपको हर दिन फॉलो करना है। इसीलिए हर क्लास में मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, रूल नंबर 1, नोटबुक और पेन आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में नोटबुक और पेन नहीं है तो आप पहले ही रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज, नोटबुक और पेन होने के साथ साथ आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसमें खुद के नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इसके अलावा जितना भी आपको पढ़ाया जाए ना उसका रिवीजन करो। एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बीच में दिए जाते हैं तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखना है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं केवल वीडियो ही देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आपको करना है। इसके अलावा वीडियो जब आप देखते रहते हो ना उस टाइम पे फोकस रहना है। फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली फोकस का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा फोकस फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। बस यही चीज आपको फॉलो करनी है। फोकस का मतलब यह होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। यानी कि अगर एक चीज हमने शुरू कर दी तो सबसे पहले वहीं पे हमारा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि सर मैथ्स करा रहे हो तो इंग्लिश कब होगा, साइंस कब होगा। नो, अभी मैथ्स चल रहा है ना, उसको पहले फिनिश तो करो। एक चीज जो आपने शुरू करी है उसको फिनिश तो करो, उसके बाद दूसरा ऑटोमेटिकली हम शुरू करेंगे। तो उसको कहते हैं फोकस। ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो लास्ट तक आपको देखना ही पड़ेगा, तो ही आपको चीजें समझ आएगी कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉपी पेन लिखना लेना है और लिखना चालू करना है। और इसके अलावा ट्रैकर सीट आपको फिल करनी है। अब ट्रैकर सीट में क्या होता है, ये जो ट्रैकर सीट फिल करना क्यों जरूरी है, उससे आपको पता लगता है कि हाँ चैप्टर नंबर 1 के अंदर इस टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ आ चुका है, क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। तो समझ आ चुका है तो उस ट्रैकर शीट को फिल करके आप आगे बढ़ सकते हो। और हर जब सब्जेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है वहां पे ट्रैकर शीट में पूरी देता हूं सभी के लिए। मैथ्स की ट्रैकर शीट पहले आपको दी गई है। इसके अलावा जो भी अगली क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें पिछली क्लासेस का रिवीजन करके आना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज, डेटा हैंडलिंग, इसके कॉन्सेप्ट मैंने बताए, तो इससे पहले जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसका रिवीजन भी करना जरूरी है ताकि कभी कोई चीज उससे रिलेटेड आ गई तो वहां पे आप चीजों को समझ पाओ, देख पाओ, लिख पाओ। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, मेरी तरह आपको आगे बढ़ना है, तो मेरे साथ आगे चलना है तो। और हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूं सिलेबस आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए। क्यों लिखा होना चाहिए सिलेबस आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे? बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूं और बोलता हूं। आपको पता होगा ना, सिलेबस से ही तो पता लगेगा कि आपने कहां तक पढ़ाई कर ली और कहां अभी और आगे हमें जाना है। सबसे पहले रेशनल नंबर हमने कंप्लीट किया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कंप्लीट किया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को भी कंप्लीट किया हमने। और इसके अलावा पता है और क्यों कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं इसके साथ में? जैसे नंबर सिस्टम हमने सीखा है रेशनल नंबर के साथ में, एलसीएम एचसीएफ सीखा है। इसके अलावा जो डेसिमल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखे हैं हमने। यानी कि इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज भी हमने कवर करी है लीनियर इक्वेशन को पढ़ाते समय।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमने इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं और समझे भी हैं। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको बताता हूं, तो आप समझ पाओगे चीजों को कि किस तरीके से हैं चीजें, कैसे काम कर रही हैं। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा हमने इसमें देखा है अभी देखो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है ना, आज ये समझोगे आप किसके साथ में, डेटा हैंडलिंग के साथ में। ग्राफ के भी कॉन्सेप्ट्स आप समझो, कितने तरीके के ग्राफ होते हैं डेटा हैंडलिंग को समझने के लिए। इसके अलावा हमने प्लेइंग विथ नंबर्स का कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत आया था। इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं कि हमने इसमें डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया है। डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली हमने देखा है। डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमने कंप्लीटली यहाँ पे देखा हुआ है। डिविजिबिलिटी हमने देख लिया है। पैरेलल लाइंस हमने सीखा था, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर पैरेलल लाइंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने देख लिए हैं। यानी कि ये देखो कौन कौन से चैप्टर अगर देखा जाए तो उसके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। अगर आपने इतने लेक्चर्स देख, आपको लगता है ना कि लेक्चर्स बड़े बड़े हो रहे हैं, एक एक घंटे के हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जो सब कॉन्सेप्ट है वो भी हमने देखे हैं ना, इस वजह से हमारे लेक्चर्स आपको थोड़े बड़े लग सकते हैं। ये देखिए ये किया है, इसके अंदर मैंने आपको बताया आपको कि यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो हमने समझा है किस चीज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ आज सीखेंगे। इसके अलावा प्लेइंग विथ नंबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। और इसके अलावा जो फर्स्ट वाला जो सिलेबस है इसके अंदर हमने देखा है, अगर आपको ध्यान हो तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने पैटर्न्स बताए थे। और बाकी जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगा तो भी आपको बताऊंगा, यानी उस टाइम में आपका रिवीजन हो रहा होगा और कुछ टॉपिक्स जो मिस हुए होंगे वो हम देखेंगे। ये कंप्लीट कर चुके हैं 3 टॉपिक्स हम, अगर देखोगे ध्यान से तो ये पूरा हमारा कंप्लीट है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एरिया एंड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर से रिपीट कर लेंगे हम। तो ये है, ये कब पता लगता है, ये हमें पता लगता है जब हम सिलेबस साथ में रखते हैं। सिलेबस हर दिन देखना है। आपको ये भी तो पता लगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या कुछ अलग चल रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस 4th चैप्टर के अंदर डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट। यानी कि डेटा हैंडलिंग होता क्या ये समझेंगे, ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं उसको हम जानेंगे, कंप्लीट हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। उम्मीद है कि आपके पास में नोटबुक और पेन तो आ चुका होगा। अगर नहीं है वीडियो पॉज करिए, जाइए नोटबुक पेन लेकर के आइए, चीजों को नोट डाउन करना शुरू करिए, जहां से देख रहे हैं वहीं से नोट डाउन शुरू करिए। और जब भी देखें सारी वीडियोस में ऐसे ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर जो डेटा हैंडलिंग है वो होता है क्या। ये तो हमने सिलेबस के बारे में बात की, डेटा हैंडलिंग जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से डेटा हैंडलिंग को समझा जा सकता है। जब भी हम डेटा हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं तो डेटा हैंडलिंग हमें बताता है उस चीज के बारे में जहां से हम कोई डेटा लेते हैं, गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रेजेंटिंग फॉर्म में हम बताते हैं उस इंफॉर्मेशन को, ताकि लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। सो डेटा प्रबंधन से कंप्लीटली मतलब ये होता है कि कोई भी जो जानकारी होता है उसको इकट्ठा करना, उसको रिकॉर्ड रखना उस जानकारी का, और उसको जो प्रस्तुत करना लोगों के सामने ताकि दूसरों के लिए वो सिंपल हो, सहायक हो, उसको हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसे कि लिए कोई भी चीज ग्राफ में, चार्ट में हमें समझ आती है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेली होमवर्क करते हैं जो मैं देता हूं। तो हम ट्रैक कैसे करते हैं बच्चों को एक मैंने सिलेबस सीट दिया और उसमें मैंने बोला आप इसमें फिल करो कि ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मेरे पास में डेटा आ गया, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बेसिस पे मैंने बच्चों के नाम डिफाइन करे कि हाँ ये बच्चा फर्स्ट नंबर पे चल रहा है क्योंकि इसने सारी चीजों को कंप्लीट किया है, ये उससे कम किया होते सेकंड नंबर पे। ऐसे ही जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, तो वहां भी डेटा को रिप्रेजेंट करा जाता है कि जो पार्टी जीती है उसको इतने वोट मिले हैं, इतने प्रतिशत वोट मिले हैं, इन लोगों के वोट मिले हैं, और ये प्रत्याशी इतने वोटों से हार चुका है, यानी कि इस कम्युनिटी ने इनको वोट दिया है, इस कम्युनिटी ने इनको वोट नहीं दिया है। तो अलग अलग फैक्टर के आधार पर लोग डिसाइड करते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है, ये शहरी क्षेत्र का मतदाता है, तो पूरा डेटा आता है।
उसी डेटा रिप्रेजेंटेशन को ही डेटा हैंडलिंग कहा जाता है, जिसको अलग अलग ग्राफ्स में हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। तो अब आता है कि ये जो डेटा हैंडलिंग है ये एक तरीके की स्किल्स होती है, जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट करना, इसके साथ साथ प्लांट करना कि कौन सी मेथडोलॉजी इसमें लगने वाली है ताकि डेटा का जो कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा हो। तो ये एक तरीके का कंप्लीटली कह सकते हो ना कि आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि कहते हैं ना कि आने वाले समय में डेटा डेटा एनालिसिस की बहुत जरूरत है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो यूट्यूब में पूरा हमारे पास में स्टैटिक्स होता है, उसमें आप देख सकते हो कंप्लीटली स्टैट के अंदर कि यार कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कितने लोगों ने लाइक किया, किस किस एरिया से देख रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, कंप्लीटली डेटा आता है, उसको रिप्रेजेंट करके हमें बताया जाता है कि आपकी ये वीडियो सबसे ज्यादा चल रही है, उसके बाद ये वीडियो चल रही है, लास्ट 7 डेज में आपकी ये वीडियोस चली हुई हैं, इन ये वीडियोस पे इतना व्यूज आया हुआ है। तो कंप्लीटली हमें डेटा पता होता है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही डेटा हैंडलिंग कहलाता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब आता है कि सर एग्जांपल से समझाइए ना, ताकि हमें समझ में आए कि डेटा हैंडलिंग एक्चुअल में होता क्या है। ये मैंने आपको बता दिया, और इसको नोट डाउन भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही चल रहा है कि हम नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, फोकस होकर के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फोकस का मतलब, मैं बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है सर फोकस का क्या मतलब होता है। फोकस का मतलब होता है यार एक ही चीज को फॉलो करना है जब तक उस चीज को हम कंप्लीट ना कर लें। कहा जाता है कि जो फोकस होता है, अगर आप लगातार वही चीज को रिपीटेटिव वे में करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस स्किल्स के मास्टर्स बन जाते हो। चलिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका होता है बार ग्राफ, और ये जो ग्राफ देख रहे हो ये बार ग्राफ का एग्जांपल है। तो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो कि बार ग्राफ का जो एग्जैक्ट एग्जांपल है वो क्या है। तो ये है बार ग्राफ, जिसमें कि एक तरफ दिया हुआ है नंबर ऑफ बुक्स और एक तरफ दिए हुए ईयर्स, यानी कि 2015 के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि 2015 के अंदर ये जो नंबर ऑफ बुक्स हैं, एक जो यूनिट है वो बता रही है 5 बुक्स को, यानी कि ये जो येलो है वो इंग्लिश की बुक को बता रहा है, और ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हो ये साइंस की बुक के बारे में हमें बता रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा जो डेटा है वो कौन सा बड़ा है, तो आप बता सकते हो डायरेक्टली ग्राफ देख करके सर साइंस का बड़ा है। कुछ लोग टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं डेटा को। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है वो बार ग्राफ का एग्जाम्पल है, और अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं, उन सारे ग्राफ को हम समझने वाले हैं। क्योंकि देखो आपके एग्जाम्स के अंदर ग्राफ दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये बताओ कि जितनी बुक्स बिकी हैं 2015 में इंग्लिश की, और जितनी बुक्स बिकी हैं 2018 में साइंस की, उसका डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि 2015 में जितनी इंग्लिश की बुक्स बिकी है, यानी कि यहाँ पे 30 आ गया, इंग्लिश की 2015 में आ गई 30, और साइंस 2018 में जितनी भी बिकी हुई है, यानी कि यहां पे आ रहा है 35, करेक्ट। तो इनका डिफरेंस हमें बताना है। तो अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आएगा 5, और एक जो यूनिट है वो 5 को बता रही है, यानी 5 इंटू 5, यानी कि 25 बुक्स का डिफरेंस है, 25 बुक्स का डिफरेंस है। तो डिफरेंस पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा कहां पे बिकी हुई है, तो 2016 के अंदर 40 बिकी हुई है साइंस की बुक, अगर साइंस में हाईएस्ट पूछता है, और इंग्लिश में हाईएस्ट पूछता है तो 2019 के अंदर 40 बुक्स यहाँ पे बिकी हुई हैं। तो इस तरीके से डेटा आपको दिया जाएगा, और फिर आप उस चीज को समझ पाओगे अच्छी तरीके से। अब ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ है मतलब पिक्चर के फॉर्मेट में डेटा दिया हुआ है। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है एक तरफ दिया हुआ है बसेस, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट से, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्ड को 1 2 3 4 5 6, बस से इतने जा रहे हैं, कार से इतने, वॉकिंग से इतने, बाइसाइकिल से इतने। तो ये हमारा हो गया पिक्टोग्राफ, जिसमें पिक्चर्स के फॉर्मेट में डेटा दिया होता है। पहले हमने बार ग्राफ देखा, फिर हमने देखा पिक्टोग्राफ क्या होता है। ये जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, डेटा को हैंडल करने के तरीके हैं, वो किसी भी फॉर्म में आपके पास में आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसका एक फॉर्मेट बना लीजिए, हेडिंग लिखिए पिक्टोग्राफ, और इस तरीके का आप डिजाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
अब ये पाई चार्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट हमें क्या बता रहा है? 36 ये हमें बता रहा है प्लम, मेलन बता रहा है 72, पाइनएप्पल 72, ऑरेंज 72, 108 मैंगो। तो ये ग्राफ से हमें एग्जैक्टली समझ आ जाता है और इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट हो गया। इसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि यार हम क्या, देखिए ये स्कैटर ग्राफ है। अब होता क्या है, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उसको लगता है कि यार हर क्लास लंबी होती है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मेरा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चैप्टर शुरू हुआ है ना, उसको उस टॉपिक को, जैसे कॉन्सेप्ट पहले कर रहे हैं तो उस टॉपिक को उसको फिनिश करना है, चाहे वो 1 घंटे का टाइम लगे, 1.5 घंटे का टाइम लगे, 2 घंटे का लगे, उसको हमें खत्म करना है, फिनिश करना है। जिस चीज को शुरू किया उसको खत्म करना है, चाहे वो अगर आधे घंटे में खत्म हो जाती तो ठीक है, आधे घंटे में खत्म हो गई। इस तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए यार 1 घंटे ही पढ़ना है, 2 घंटे क्यों नहीं पढ़ना, 1 घंटे ही क्यों पढ़ना है। 1 घंटे में जरूरी है कि वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वीकली आवर्स दिया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है परसेंटेज, यानी कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्कैटर के फॉर्मेट में हमारे पास में डेटा दिया हुआ है, ये 4, 8, 12, 16, 20 दिया हुआ है, ये इस तरीके से स्कैटर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब आता है टेबुलेशन ग्राफ, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में ग्राफ आपको दिया हुआ है। टेबल में एक्चुअली डाटा दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सैलरी दी हुई है। तो इस तरीके से भी डेटा आपको दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, या सबसे ज्यादा एज किसकी है, सबसे ज्यादा एज यहाँ पे ब्राइड की है। इस तरीके से हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो ये 45,000 है, इसके अलावा किसी की भी हाईएस्ट नहीं है तो वो ब्राइड है। तो अलग अलग तरीकों से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा पिक्टोग्राफ, जैसा कि मैंने बताया था, पिक्टोग्राफ को पहले भी हमने बताया था, उसमें स्माइली वाली पिक्चर्स थी कि ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो 2 घंटे गैजेट स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में कम कर रहे हैं, स्लीप में ज्यादा कर रहे हैं, अदर्स में इतना कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कि आप मुझे बताना आज कमेंट करके कि आपने ऑनलाइन क्लास में कितने आवर्स का टाइम स्पेंड किया, कमेंट करके बताइए। आपने ये वीडियो देखते समय क्या आप कहीं वापस से दूसरी जगह पे नोटिफिकेशन आने पे गए, या आपने पूरा कंप्लीट किया? जब आपने शुरू किया था तो क्या आपने कंप्लीट करा? तो ये है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कितना टाइम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं, सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा कम है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओगे कमेंट करके अपने नाम के साथ में कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया आज, हाउ मेनी टाइम्स यू स्पेंड इन ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली। इसके अलावा जो चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया पिक्टोग्राफ। अब बारी आती है लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ डिपेंड करता है इस लाइन के थ्रू। ये लाइन ग्राफ का एग्जांपल है। क्लियर कट पिक्चर देख के आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले जनवरी में 50 नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड, यानी कि कितनी बाइसिकल्स बिकी हुई हैं, तो यहाँ पे 50 है। फिर फरवरी में कम हो गई, 30 बिकी। तो पूछ सकता है कि इससे और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, एवरेज कितना है, हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, मिनिमम मैक्सिमम पूछ सकता है। तो ये लाइन ग्राफ के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अलग अलग ग्राफ के मैं फॉर्मेट्स बता रहा हूँ डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड। तो ये मेन चीजें हैं। ज्यादातर बार ग्राफ पूछता है, टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिया जाता है। ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में देख रहे हो ये पूरा एक से बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन बार ग्राफ में अलग अलग होते हैं स्टैट्स जो दिए होते हैं। ये लाइफ टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ लैंप्स दी हुई है कि इसकी लाइफ कितनी है, और ये दिया हुआ है लाइफ टाइम। तो ये सारी चीजें हैं हिस्टोग्राम से रिलेटेड। आप चीजों को लिखते भी जाइए, नोट डाउन भी करते जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे अपनी कॉपी के नोट्स मुझे शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे मुझे अपनी कॉपी के नोट्स शेयर करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी कॉपी के जो नोट्स हैं वो शेयर करें मुझसे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था और इसके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं।
और मैं बताता हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम किस तरीके से आपका हेल्प कर सकता है। देखिए जैसे आज हमने क्या पढ़ लिया, बहुत छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज हमने पढ़ा, और ये कॉन्सेप्ट था जिसमें कि बार ग्राफ और लाइन के बारे में ही हमें केवल पढ़ना था, लेकिन हमने ज्यादा पढ़े, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो अब हम ट्रैक कैसे करते हैं, ध्यान से दीजिए। जो बच्चे अगर मेंटरशिप प्रोग्राम से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो वो किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं अपने आप को, उनके लिए भी बता देता हूं। ये पूरा ये चेकबॉक्स बने हुए हैं, तो कॉपी में आप चेकबॉक्स बना सकते हो। अगर आपको फाइल नहीं मिल रही है तो नाम लिख लीजिए सबसे पहले। क्या आपने, मैंने नहीं, क्या आपने रेशनल नंबर वाले टॉपिक्स को कंप्लीट किया है? तो आप चाहें तो यहाँ पे तीन और चीजें बना सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए सबसे पहले आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट करने का मतलब कॉपी में नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी चीज लर्न, यानी कि क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया अच्छी तरीके से। और तीसरी चीज रिवीजन। तो पहला टिक जो होगा रेशनल नंबर का, अगर कंप्लीट हो गया, सीख गए हो और रिवीजन भी कर लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया रेशनल नंबर, जिसमें कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों होने चाहिए। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए, कंप्लीट करना है, लर्न करना है और रिवीजन करना है। बस जो बच्चे पैड में हैं उनसे मैं क्वेश्चन फोन लगा के पूछ लेता हूँ, थोड़ा ट्रैक कर लेता हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाती है, तो ऐसे आपको ट्रैक करना है। जैसे अभी देखा जाए तो हमने ये पढ़ लिया, डेटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फोर्थ वन। इस तरीके से आगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, क्यूब एंड क्यूब रूट से, तो इसी तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका चलता है, करेक्ट। तो आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में यही आपको फायदा मिलता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपने इसका टेस्ट दिया या नहीं दिया। कुछ वर्कशीट दी जाती हैं आपको करने के लिए, क्या ये वर्कशीट करिए, फिर आंसर्स भेजिए हमें, और बिल्कुल 1-to-1 हैंडलिंग होती है। मैं खुद कॉल भी करता हूँ बच्चों को, जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, और ये सभी के लिए, जरूरी नहीं है कि क्या अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं अपने नवोदय सैनिक की, तो केवल उसके लिए नहीं, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम को केवल रन करता हूं। अब इसमें क्या होता है, देखिए सब लोग सारी चीजों में अच्छे नहीं हो सकते, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए कितना अच्छा पैटर्न है कि किसी भी चीज की अगर तैयारी करो, उसकी शुरुआत उसके सिलेबस से होती है। तो हम सिलेबस का एनालिसिस करवा देते हैं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो टेस्ट देने से पता लगता है कि आपको वो कितना समझ आया। केवल पढ़ने से नहीं हो जाता, केवल वीडियो देखने से नहीं होता, केवल बुक्स खरीदने से सिलेक्शन होता। तो आज सबसे ज्यादा सिलेक्शन उसके होते जिसके पास बुक्स की दुकान है। तो इसके लिए वीकली टेस्ट ले लेते हैं। अब तीसरी चीज आती है डाउट क्लियरेंस, यानी कि जो चीज आपने पढ़ा है उसका डाउट कैसे क्लियर होगा, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। आजकल डाउट क्लियर करने की अलग अलग मेथडोलॉजी है, हम आपको खुद सिखाते हैं कि आप अपने डाउट खुद से कैसे क्लियर कर सकते हो, जिसमें हम अलग अलग चीजें आपको बताते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि एआई की मदद से आप अपने किस तरीके के प्रॉम्प्ट आप यूज करोगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको ट्रैक किया जाता है कंप्लीटली, तो डाउट क्लियर की चीजें सिखाते हैं। और डेली टास्क प्लान, मतलब जब आपको ये पता होता है मॉर्निंग में जगने के बाद कि आज पूरे दिन में मुझे ये काम करना है, आज का मेरा टास्क ये है, एज अ स्टूडेंट मुझे ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, एक दिन आप करके देखना। सोने से पहले नेक्स्ट डे का आपको पता होता है, जैसे नेक्स्ट डे में, जैसे मान लीजिए कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपको साइंस का कोई सा काम करना है, तो साइंस का फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 करना है। इसी तरीके से आपने एक बना लिया कि मैथ्स का मुझे चैप्टर नंबर 2 करना है। इसी तरीके से कुछ चीजें बना ली आपने कि भैया कुछ होमवर्क दिए हैं वो करना है, यूट्यूब से वीडियो देखनी है, ये आपको पता है, क्लियर। अब आपको पता है तो आपको ये डेली वाइज ट्रैकिंग कैसे करनी है, ये सर मैंने कर लिया है, 4 चीजों में से 2 चीजें करनी है। तो आपने अपने आप को ट्रैक किया और आपने अपने आप को बता दिया कि 50% काम हमने किया है, 100% में से 50% काम हुआ है। जो 100% करते हैं उसको हम एक पॉइंट देते हैं और वो फिर वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है। मतलब आप एक कंप्लीट इन्वायरमेंट में रहते हो वीकली रैंक पोजीशन के बेसिस पे, कि आपकी पोजीशन डिसाइड होती है कि आपने टेस्ट दिया नहीं दिया, डेली टास्क बना रहे हो नहीं बना रहे हो, एक कंप्लीटली ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। तो ये है कंप्लीटली मेंटरशिप प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट।
ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.